हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम भारतीय क्यूजीन के इतिहास के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर करते हुए। दोस्तों, जो भारतीय खाने की कला है जिसको कि हम विरासत कह सकते हैं हमारे प्राचीन सभ्यताओं की, जिनकी वजह से आज हमें खाने को लेकर इतनी सारी भिन्नताएं देखने को मिली और साथ ही साथ उसको हमें स्वाद चखने को भी मिला। सो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय खाने की जो शुरुआत हुई थी वह आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी से हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सिंधु घाटी। तो वहां पे जो लोग रहते थे उनको आर्यंस कहा जाता था, और जो कि इस समय पाकिस्तान में है। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आर्यंस थे वही हमारे खाने के जो पूर्वज थे, जिनकी वजह से जो खाने की शुरुआत हुई थी। जब आर्यंस यहाँ पर आकर बसे तब उनका जो मुख्य भोजन हुआ करता था वह चावल हुआ करता था, लेकिन जो यहाँ का वातावरण था वह चावल के लिए अनुकूल नहीं था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर गेहूं की खेती उन्होंने की यहाँ के वातावरण के अनुसार, जिसके प्रमाण की हम इतिहास में उपस्थित जो चित्रकारियां हैं उसमें हम देख सकते हैं। अनेकों ऐसे चित्र हैं, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सो उसमें हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि जो औरतें और जो बच्चे बूढ़े थे जो कि वहाँ पे खेती कर रहे थे। तो आप यह कह सकते हैं कि जो पहली बार जो गेहूं की जो खेती हुई थी वह आर्यंस के द्वारा ही हुई थी। जो भारतीय व्यंजन है इसमें हमें कभी भी समानता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी जो रेसिपी है वह लिखित तौर पर नहीं रखी गई या फिर किसी ने भी उसको संजो कर नहीं रखा। और इसीलिए जो एक एक कोई अगर आप डिश उठा कर देख लीजिए तो उसका जो टेस्ट जो होना चाहिए वह आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। नॉर्मल सा ही अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे कहूँ तो बटर चिकन जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है, अगर इसको आपने दिल्ली में खाया होगा तो जाहिर सी बात है तो इसमें आपको अलग टेस्ट मिलेगा, और लखनऊ में आप खाएंगे तो इसका आपको अलग टेस्ट मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो रेसिपी जो संजो कर नहीं रखी गई उसकी वजह से सबने अपने अनुसार ही खाने में फेरबदल किया और अपने अनुसार ही उसको टेस्ट दिया। तो हर जगह आपको अलग अलग टेस्ट आपको मिलेगा। एंड गाइज, ऐसा मतलब कि इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो पुराने जमाने के जो बावर्ची हुआ करते थे या फिर जो कुक्स हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो वो जो अपनी सीक्रेट जो रेसिपी होती थी वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। अब शेयर ना करने का बहुत से कारण हो सकते हैं कि उनको अपनी नौकरी खोने का भी डर हो सकता है, या फिर वो शेयर करते भी थे तो किसी ऐसे को जो कि उनके बहुत खास होते थे, या तो अपना पुत्र या पुत्री को वो अपनी रेसिपी शेयर करते थे जिससे कि बाद में उनको उसी रेसिपी की वजह से उनको नौकरी मिल जाए। सो रेसिपी शेयर ना करने की वजह से ही मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। एंड गाइस, मेरा यह मानना है कि इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही जो भारतीय भोजन है आज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि किसी भी रेसिपी कोई भी अगर आप एक डिश उठा लीजिए तो उसकी आपको एक रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। अनेकों धर्म के अनुसार, अनेकों जाति के अनुसार आपको उसकी अलग अलग रेसिपीज, उसका अलग अलग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो इंडियन भोजन है वो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भारत है, भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, हमारे बुद्ध धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम्स, हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं। एंड जो हर धर्म में अपना एक मान्यता है खाने को लेकर, अपनी एक विशेषताएं हैं। एंड इसकी वजह से भी भारत में डिफरेंट टाइप के कल्चर्स और डिफरेंट टाइप के फूड वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो अगर हम बात करें जैन और बुद्ध धर्म की, तो इन धर्मों में मीट या फिर नॉनवेज जो खाना वह पाप माना जाता है, और इस धर्म में आपको सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स की वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, वेज फूड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा विपरीत अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम्स होते थे, मुस्लिम्स में जो पोर्क होता था वह खाना गुनाह माना जाता था। एंड इसके अलावा जो हिंदूज होते थे, हिंदू धर्म में बीफ, मीट्स, ये सब भी खाना इलीगल था। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भारत का जो इतिहास है वह बहुत पुराना है, और इतिहास के पन्नों में यह बातें दर्ज हैं कि भारत में बाहर से अनेकों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को लूटना चाहा। लूटने का इन द सेंस कि कोई यहाँ पे भारत के जो मसाले हैं, कीमती मसाले, उनके लिए आया, कोई यहाँ पे जो खजाना होता है उसके लिए आया। एंड इसके अलावा गाइस, यहाँ पे
जो व्यापार के लिए भी काफ़ी लोग आए, जैसे कि वास्को डी गामा हो गया, जो कि सबसे पहले समुद्री मार्ग के जरिए भारत आया था। सो जब वह यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो रेसिपीज होती हैं उसको अपने टेस्ट के अनुसार उसको ढालना चाहा, क्योंकि अब कोई भी जो रेसिपी होती है तो उसका अपना कोई एक लिखित तौर पर उसका वो तो था नहीं कि हाँ ये रेसिपी ऐसे बनती है। तो उन्होंने कुछ जो कुक्स होते थे, बावर्ची होते थे, उनको लेकर उसको अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे कोई आइटम जो मिर्ची ज़्यादा है या कम है तो उसको बैलेंस करके उन्होंने अपनी ही डिशेस तैयार की अपने स्वाद के अनुसार। तो इन सब चीज़ों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा भारतीय क्यूजीन में, भारतीय खाने को कला में। एंड इसके अलावा गाइस एक और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भारत में इतने तरह के जो मसाले पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो मसालों की जो वैरायटीज़ हैं वो अपने भारत में ही हैं। लेकिन जो यह मसाले हैं इसको मुगल्स अपने साथ यहाँ पे लेके आए थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जो मुगल्स हैं वही मसाले भारत में लेके आए थे। एंड गाइस जो मुस्लिम्स जो बावर्ची हुआ करते थे, जिनको खानसामे कहते थे उस टाइम पे, सो वह अपने जो मसालों की जो रेसिपीज होती है वो कभी भी किसी को नहीं बताते थे। एंड गाइस इसके अलावा जो भारत में जो खाना जो बनता है या फिर खाना जो खाया जाता है उसको एक अहम दर्जा दिया जाता है। खाने को यहाँ के लोग ईश्वर मानते हैं। बिल्कुल, आपने कोई भी समारोह, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो या फिर कोई मरने के जो बाद जो कार्यक्रम होता है, तो हर किसी में जो खाना होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और जो खाना होता है वह सबसे पहले ईश्वर को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही उसको खाया जाता है। तो खाने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत है दोस्तों। इसके अलावा जो भारतीय व्यंजन में जो इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस, जो मसाले हैं, उनका स्वाद के साथ साथ अपना एक मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ तो अगर आपने जो हल्दी है वह हल्दी में एक एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कि बहुत सी तरह की जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, उससे लड़ने के लिए वह काफ़ी कारगर होता है। और हल्दी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के भी गुण पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा हींग हो गई, आपकी अजवाइन, बहुत से ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंड दोस्तों इसके अलावा जो भारतीय जो भोजन है, पहले तो जो भारतीय उसमें जो आयुर्वेद का है, तो आयुर्वेद के अनुसार ही जो खाने का ग्रहण किया जाता था। दोस्तों आज हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं और हमारा शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं और हमारा तबीयत भी खराब हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल के जो लोग होते थे वह बहुत ही तंदुरुस्त और काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो प्राचीन काल में लोग जो खाना खाते थे वह आयुर्वेद के हिसाब से खाते थे। क्योंकि आयुर्वेद में यह कहा गया है कि और जो कि आज साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि हमारे शरीर में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इन सब की ज़रूरत होती है। उसी वजह से जो खाना होता है उसमें भी ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि आपको इन सब चीज़ों का भरपूर आहार मिले। सो प्राचीन काल में लोग जो खाना खाते थे उसमें प्रोटीन, कार्ब, विटामिन सब आपको अच्छे मात्रा में मिल जाता था, इसीलिए वह इतने लंबे समय तक जीते थे। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो प्राचीन काल के जो खाने के जो कॉम्बिनेशंस होते थे, जैसे कढ़ी पकौड़ी चावल एंड राजमा चावल, तो इन सब चीज़ों में आपको प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आपको सब बराबर मात्रा में आपको मिल जाता। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो काल में जो भारत का जो ज्ञान था, आयुर्वेद का ज्ञान, वह बहुत ही ज़्यादा आगे था, जिसको कि आज साइंस में प्रूव किया गया है। सो काफ़ी साल पहले ही लोगों ने यह चीज़ें बता दी थी। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जो आयुर्वेद का जो ज्ञान था वह इतना आगे था उस टाइम पे भी। तो आज जो कि साइंस ने प्रूव किया है, सो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो भारत है वह कितना आगे था ज्ञान के क्षेत्र में। बट दोस्तों दुख इसी बात का है कि किसी ने भी कोई भी चीज़ों को संजो कर नहीं रखा, लिखित तौर पर नहीं रखा किसी भी रेसिपी को। इसीलिए जो हमारे देश का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एंड पूरी दुनिया में हमारा जो खाना है हमारे देश का, वह बस एक स्पाइसी फूड के रूप में ही जाना जाता है, या स्पाइसी करी के रूप में ही जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।